इन्वायरमेंटल साइंस से आ रहे होते हैं। तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट एरिया, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल साइंस में भी आगे सब फील्ड्स हैं, इन्वायरमेंट है, फिर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फिर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, इसके टॉपिक्स हैं मेन। इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, जो पहला इन्वायरमेंटल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, उसके आगे जो सब टॉपिक्स हैं उसमें आपके सारे हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। द एटमॉस्फेयर है, लेयर्स हैं इसमें, हाइड्रोस्फीयर है, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स है, बायोस्फीयर है, बायोम्स है, लिथोस्फीयर है, रॉक्स। और ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ 2016 में 5 नंबर का उसमें से इसने दिया, ठीक। 17 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, 19 में नहीं दिया। ये भी अगेन लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ठीक। इसमें सिर्फ 5 नंबर का उसने एरिया दिया, ठीक। स्किप करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से आता है तो पीछे टॉपिक्स कौन से ऐसे हैं जिनके ऊपर नोट आ सकता है, और वो मैंने आगे लिख दी हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और टेक्टोनिक प्लेट। और कुछ भी ना इसमें से पढ़ें, सिर्फ ये 3 टॉपिक्स जो है इनको पढ़ लें तो अच्छा है। ऑल दो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से नोट बना तो इन तीनों में से एक के चांसेस होंगे। इन्वायरमेंटल साइंस जो है आगे उसका सेकंड पार्ट जो ये इसका मोस्ट इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, ठीक है ना। यूँ समझे कि विद इन इन्वायरमेंटल साइंसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का है। ऑलमोस्ट 40 मार्क जो है वो मार्क्स का पेपर आ चुका है लास्ट 4 ईयर्स में इस एरिया में से। देखें 16 में जो आया क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, 5 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, ठीक। 17 में एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, 15 मार्क्स का पेपर आया 17 में इसमें। 18 में एसिड रेन 5 मार्क का आया। 19 में ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर उसने पूछ लिया वो CO2 की इंक्रीज से लिंक करके, और प्लस ओजोन डिप्लीशन, ठीक, 10 मार्क्स का आया। इसमें से क्वेश्चन रिपीट कौन सा हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये रिपीट हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अब 16 में भी है, ठीक, और ग्रीन हाउस इफेक्ट उसने 19 में भी पूछा, लिहाजा 20 में चांसेस कम बनते हैं, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। फिर ओजोन डिप्लीशन और एसिड रेन, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी रेपिटेशन ज़्यादा हो रही होती है। ओजोन डिप्लीशन 17 में आया, फिर जो है वो 17 के बाद उसने ओजोन डिप्लीशन नहीं पूछा। एसिड रेन 2 दफ़ा आ चुका है, 17 और 18 में, और 19 में क्योंकि उसने ओजोन डिप्लीशन पूछा है तो आपके पास जो इस एरिया में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो एसिड रेन है क्योंकि ओजोन डिप्लीशन उसने लास्ट टाइम पूछ लिया, ठीक, 19 में, और एसिड रेन जो है वो उसने 17 में भी पूछा था, 18 में भी पूछा था, 19 में नहीं आया, ठीक। तो 20 में आने के चांसेस होंगे एसिड रेन के, ठीक। फिर ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक जो है ये भी ओवरऑल पिछले 4 सालों से वो निगलेक्ट कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर पास पेपर्स में इसको भी देखा जाए तो ये भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक है, ये भी बड़ा एक हैवी टॉपिक है, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी हैं। और इवन 13, 14, 15, 3 सालों के पेपर उठाएं तो वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर 5-5 नंबर का नोट आता था। तो एक दफ़ा इसको भी ज़रूर गो थ्रू कर लें, इस टॉपिक को भी। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल उसने 16 में दिया, 2 प्रोटोकॉल हैं आपके पास, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और एक क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक। 16 में आ गया क्योटो प्रोटोकॉल, 17, 18, 19 में नहीं आया, ठीक। तो चांसेस हैं कि इसके साथ जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके चांसेस बनेंगे, उसको रीड करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक। तो इसके ये टॉपिक बनते हैं। अगर रिपीट के चांसेस हुए, रेपिटेशन जो इनमें टॉपिक हैं, तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर भी वैसे नज़र मार लें तो कोई इतना वो नहीं है। ये 4-5 टॉपिक, 3-4 टॉपिक जो हैं वो इसके, ये इंपॉर्टेंट एरिया है इसका। वाटर पोल्यूशन जो थर्ड फील्ड है, ये भी निगलेक्टेड एरिया है, लीस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक। सिर्फ एक दफ़ा उसने 2018 में 5 नंबर का इसमें पूछ लिया, बाकी 16, 17, 19 नहीं आया इसमें से।
अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन वाले पार्ट को, ठीक। फिर है लैंड पोल्यूशन। इसमें 16 में लैंडफिल्स और रिमोट सेंसिंग, ये यूँ समझे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले एरिया में से आता है लैंडफिल्स वगैरह जो है, उसका आगे सब टॉपिक बनता है, ठीक। 10 मार्क्स का है, 17 में नहीं आया, 18 19 में नहीं आया। लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन अगर इसमें से कुछ करना है तो फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर थोड़ा पढ़ लें उसको, ठीक। फिर इसमें रैंडम टॉपिक्स इसमें भी है जो पेपर्स में आए हुए हैं। जैसे 17 में उसने वाटर लॉगिंग दिया, वो मैंने बताया कि पास पेपर से उठाया, आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ठीक। और अगेन स्मोक जो है वो भी उसने पास पेपर से उठाया, ठीक है, वो भी आपके रिसेंट जो टॉपिक है वो उसमें नहीं है। जो रैंडम टॉपिक दे रहा होता है वो उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो रैंडम टॉपिक्स देता है, जो कहीं से भी उठा के दे देता है, ठीक है ना। तो इट मीन कि जो इसके नए टॉपिक्स इसके साथ बनते हैं, स्मोक, सॉइल ओरेजन, क्योंकि पास पेपर अगर 2005 या 2006-07 के तीनों सालों के पास पेपर देखें तो उस वक्त एक ये वाटर लॉगिंग का क्वेश्चन 2006 में आया था। फिर 2007 में उसने सॉइल ओरेजन पूछ लिया था नेक्स्ट ईयर। तो सॉइल ओरेजन को देखें, इसके साथ जो है स्मोक, फॉग, मिस्ट जो है, इन तीनों में डिफरेंसेस आने के चांसेस होते हैं। और ये पास पेपर्स में से भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से एक ये टॉपिक था, फॉग, मिस्ट, हेज, और इनमें डिफरेंसेस जो है वो क्या है स्मोक में। तो इन तीनों को लाजमी देखें, ठीक। ये आपके एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक्स, ठीक। अब हम देखते हैं फूड साइंसेस। फूड साइंसेस जो है इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। जो फूड साइंसेस में नंबर 1 पार्ट जो है वो कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट।